साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था एक केस का जो अनकॉन्शियसनेस का केस था और वो इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, लिवर सिरोसिस का केस था। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि उस केस पर मैं वीडियो बनाऊं और वो केस क्या था वो आपसे शेयर करूं। तो ये वीडियो मैं उसी केस पे बना रहा हूँ। ये जो है कोविड टाइम के पहले की बात है कि आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है। मेरा एक नोन था, मतलब जो है एक हमारे रिलेटिव हैं, तो वो लड़का था करीब 20-21 साल का और उसको लीवर सिरोसिस डायग्नोज हुई थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन बीच में इन लोगों ने दवा बंद कर दी थी और बहुत ज़्यादा लापरवाही से वो रह रहा था, तो इसलिए शायद उसका जॉइंटिस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया कि वो लड़का जो है वो बेहोश हो गया और अनकॉन्शियस हो गया। तो हमने कहा कि उसको तुरंत लेकर के आओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मैं पोस्ट हूँ, तो मैं वहीं पे था। और उसको जब हॉस्पिटल ले आया गया तो उसकी कंडीशन ये थी कि 3-4 लोग उसको जो है वो पकड़े हुए थे और वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था और पूरा हाथ पैर जो है मारना फेंकना इधर उधर, इस तरह की कंडीशन थी। लोगों ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। इमरजेंसी में ले आया गया। इमरजेंसी में उसको जो है जो इमरजेंसी मेडिकल अफसर थे उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा सीडेशन देने का प्रयास किया, काम्पोज का इंजेक्शन दिया और फिर उसके बाद में जो फिजिशियन थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इसको तुरंत आप लखनऊ ले जाइए, क्योंकि ये जो है ऐसे ही रहा तो हेपेटिक कोमा में चला जाएगा और जल्द से जल्द आप इसको लखनऊ ले जाइए। इसको ये जो है इस समय ये भी इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन अब लग गया तो कोई बात नहीं। खैर, ये बात हमारी उनकी हुई। अच्छा, इधर लखनऊ उसको ले जाने की तैयारी बनने लगी। उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो देखा उसको, तो 2-3 चीज़ें उसमें हमको कुछ समझ में आया और हमने उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। हमने कहा कि तुम जो है, एक लड़के से कहा कि ये दवा बगल जो है बाज़ार से लेकर के आके इसके मुंह में डाल दो 4-5 बूंद। और चूँकि अब उसको जो है वहाँ शिफ्ट करना था तो मुझको भी उसके साथ जाना पड़ता, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल से तुरंत घर चला आया कि घर पे मैं थोड़ा सा अपने कपड़े ले लूँ और कुछ मतलब भोजन कर लूँ, क्योंकि उसके साथ लखनऊ जाना पड़ता मुझको भी, इसलिए मैं घर पे चला आया। तो जो पहले जो उसकी कंडीशन थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की, आप वो देखिए। वो जो है जो सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ऐसे कर रहा था, मतलब मुझको ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहा है, कुछ बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पूरा मुंह बिल्कुल सूखा हुआ था। तो मुंह सूखा होने की वजह से वो ऐसे बार बार मुंह सूखा हुआ था और उसके बाद मैं ऐसे कर लेता, फिर कहता कि पकड़ो 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 पकड़ो, देखो देखो, अरे देखो पकड़ो उसको, अरे अभी चली जाएगी, अभी चली जाएगी, ये इसको पकड़ो, तुम इसको पकड़ो, इसको देखो, इसको देखो, अरे मैं कह रहा हूँ पकड़ो, अरे पकड़ पकड़ इसको। मतलब इस तरीके से जो है वो कोई चीज़ ऐसी थी जिसको वो पकड़ने के लिए कह रहा था और वो चीज़ जो थी वो काम से रिलेटेड थी। मतलब उसको पकड़ो पकड़ो, देखो, हाँ इसको ऐसे पकड़े नहीं, देखो देखो, अरे कह रहे थे पकड़े, देखो चली गई ना। मतलब इस तरीके से वो बड़बड़ा था। फिर उसके बाद में फिर ऐसे करता, फिर कहता अच्छा चलो घर चलो, अच्छा घर चलो चलो घर चलो, सब लोग चलो चलो, अरे हो गया, चलो फिर, अच्छा देखो देखो, आई फिर पकड़ो पकड़ो। मतलब यही उसका कांस्टेंट बना हुआ था और इसके साथ में वो पूरा हाथ पैर झटक रहा था। तो इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके हमने दवा उसको दिलवा दी। उसके बाद हम घर चले आए। घर पे आकर के हमने बताया वाइफ से कि खाना निकाल दो, तुरंत हमको जाना पड़ेगा। हम खाना खा रहे थे, तब तक जो है वहाँ से फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आया उस एक लड़के का कि चाचा वो जो है, लड़के का नाम लेकर के बताया कि वो पानी मांग रहा है और तो हम चाय मांग रहे हैं, वो चाय मांग रहा है, तो चाय पिला दें इनको। हम कहे वो चाय कैसे मांग सकता है? तो कहे नहीं वो चाय मांग रहा है। हम कहे अच्छा बात करो, चाय मांग रहा। मुझको विश्वास नहीं हुआ कि अभी जो इस कंडीशन में था वो चाय कैसे मांग सकता है। तो हमने उससे बात की तो उसने कहा, तो हमने कहा बताओ, तो कहें कि चाचा हमको चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पी लें। तो हमने कहा तुम ठीक हो? तो कहा हाँ हम ठीक हैं, बिल्कुल अब ठीक हैं, कोई बात नहीं। तो फिर हम कहे अच्छा ठीक है चाय पिला दो उसको। उसके बाद तुरंत हम जैसे थे वैसे ही तुरंत हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझको ये बताया गया कि दवा पिलाने के 5 से 10 मिनट बाद
उनको जो है उसको वो धीरे धीरे शांत हुआ। शांत होने के बाद उसको जो है उसने बोला, सबसे पहले बोला कि मुझे टॉयलेट लगी है, पेशाब करने जाना है। तो ये कह के वो पेशाब करने के लिए गया और पेशाब करके आने के बाद जब बैठा तब उसने चाय के लिए बोला, तब ये फ़ोन मेरे पास आया। मतलब मेरा घर जो है हॉस्पिटल से 1 से 1.5 किलोमीटर पे है। मैं वहाँ से आ करके इनको तुरंत बताया है, इन्होंने खाना निकाला, मैं खाना शुरू किया हूँ और इतने बीच का वो उस बीच में वो दवा ला करके उसके मुंह में डाले होंगे। तो इतने बीच में जो है जो ये केस था वो सही हो गया, मतलब वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर जो है डॉक्टर साहब ने भी देखा, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अपना ठीक है, जो दवाएं पहले चल रही थी वो चलने देना, हेपामर्ज वगैरह वो पहले से चला रहे थे वो सब वो शुरू हो गया। लेकिन वो जो है वो उसके बाद जो है वो उसको अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई। फिर भी उसका चूँकि जो है मतलब इलाज एलोपैथिक में भी चल ही रहा है। वो राम मनोहर लोहिया से शायद RML से उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जो है उसकी जो ये ब्रानियाँ देने के जो पहले की कंडीशन थी, जो उस समय उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी या बहुत ज़्यादा उसका जॉइंटिस बढ़ जाता था या इस तरीके की कंडीशन होती थी, वो दवा चलने के बाद भी एलोपैथिक वाली, वो आज तक नहीं हुई। अब वो बच्चा स्वस्थ है, खा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, नॉर्मल तरीके से लाइफ जी रहा है। लेकिन दवा चूँकि ऐसे केसेज में एलोपैथिक दवाई हम भी नहीं बंद करना चाहते कि थोड़ा सा ये रिस्क रहता है कि रिलेशन में होने के नाते या इसके नाते कि अगर दवा आपने बंद कर दी, कल को कहीं कोई बात होती, कुछ भी होता है तो आपके ऊपर सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए वो सब चल रहा है। लेकिन वो ये जो चमत्कारिक केस था ये मेरे सामने से गुजरा। और उस समय मैं माइंड सेक्शन पे प्रैक्टिस भी नहीं करता था, ना तो मैंने कोई रूब्रिक बनाई। जनरल एक ऑब्जर्वेशन था। ये मेडिसिन मैंने उसको ब्रानिया दी थी। ब्रानिया मैंने इसलिए दिया, मेरे दिमाग में आया कि एक तो इसका मुंह सूख रहा है, तो फिजिकल ब्रानिया के फिजिकल सब लोग जानते हैं कि ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स। फिर दूसरी बात मुझको लगा कि यार ब्रानिया में ये भी सिम्टम है, लीवर की रेमडी भी है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होम सिकनेस है, बार बार घर जाने की बात कर रहा है और कुछ बिजनेस की बात कर रहा है, कुछ करने की बात कर रहा है। तो इतना तो बैक्टीरिया मेडिका पढ़ते समय हम लोग भी जानते थे कि ये कुछ इसमें ब्रानिया में है। तो एक जर्नल पिक्चर बना करके ऐसे करके हमने उसको ब्रानिया प्रिस्क्राइब कर दी थी। बाद में जब मैंने माइंड सेक्शन पर प्रैक्टिस करना शुरू किया तब मुझको वो जब केस याद आया तो मैंने उससे संबंधित रूब्रिक जब टटोलने की कोशिश की तो मुझको रूब्रिक मिली वहाँ पे। देखिए कितनी अच्छी रूब्रिक है, डेरिलियम एंसियस बिजनेस सिंगल ब्रानिया है। वो जिस तरीके से वो उस समय उसका जो वो पकड़ो देखो इसको करो इस तरीके की जो बात थी, वो उसके चेहरे पर जब वो बोलता था तो पूरा तनाव आ जाता था। डेरिलियम में वो था ही, अनकॉन्शियस था ही। तो इस तरीके से डेरिलियम एंसियस बिजनेस में ब्रानिया है। अगली रूब्रिक है डेरिलियम बिजनेस टॉकिंग और होम डिजायर टू गो टू होम। ये 3 रूब्रिक आप मिलाएंगे, ब्रानिया खट से आ जाएगी। तो इतना बढ़िया हो सकता है अगर एक सिमिलमम हमको मिल जाए, चाहे वो फिजिकल जर्नल से मिल जाए, चाहे मेंटल से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। अगर सिमिलमम हमारी प्रिस्क्राइब होती है और जो सिमिलमम होती है वो हर एंगल को टच करती है कहीं ना कहीं, तो अगर इस एक सिमिलमम मिल जाता है तो इतना बढ़िया केस, इतना फंटेस्टिक रिजल्ट मिलता है कि जहाँ पर कि उसको जो है यहाँ से लखनऊ ले जाया जाता, वहाँ क्या कंडीशन होता क्या नहीं होता वो अलग की चीज़ है। लेकिन विद इन 10 to 15 मिनट वो केस सॉल्व हो गया। तो ये हमारी होम्योपैथी का चमत्कार है, ऐसी हमारी होम्योपैथी है। और इस होम्योपैथी में हम जितना मेहनत करें, जितना परिश्रम करें, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमको लगता है जब मुझसे कोई केस निकलता है, केस सॉल्व होता है, तो मुझको लगता है कि अभी और पढ़ना चाहिए और करना चाहिए। तो हमको पढ़ते रहना है, लगे रहना है, करते रहना है, सीखते रहना है। इसका कभी कोई एंड नहीं। बहुत कम जानने पे भी अगर हम इतना कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत अगर जान जाएंगे तो कितना कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करते रहिए। इससे और एनर्जी मिलती है आप लोगों के साथ रहने से। अगर लगता है कि हमारे साथ कोई चल रहा है, कोई हमसे बात कर रहा है, तो और मेहनत करने का मन करता है। थैंक यू।